कारणौ श्रीधरौ आदिदेवं जगत्कारणौ श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकौ शङ्करौ लोकनाथं विभुं व्यापकौ शङ्करौ सर्वभक्तेष्टदौ मुक्तिदौ माधवौ सत्यनारायणौ विष्णुमीशं भजे सत्यनारायणो विष्णुमीशं भजे लक्ष्मीनारायणो विष्णुमीशं भजे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हो जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शुभते राजते सारमा यस्य वामे सदा यप्रसन्नाननौ भाति भव्यसतौ सत्यनारायणौ विष्णुमीशं भजे सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि भक्ति नारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो। भगवान की कथा प्रारंभ है। कहते हैं श्री गणेशाय नमः, है ना। कथा कोई प्रारंभ होती है तो पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं, है? कहते हैं श्री इस कथा के रचयिता कौन है? वेद व्यास भगवान, है ना। व्यास जी ने भगवान की कथा की रचना करी है। कैसे रचना करी है? कहते हैं भैया व्यास जी ने 18 पुराण की रचना करी। कितने पुराण होते हैं? 18 पुराण। और 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण, और स्कंद पुराण में एक छोटा सा खंड है रेवा खंड, और रेवा खंड में भगवान की ये दिव्य कथा है। और कहते हैं कथा करती क्या है? कहते भैया भगवान की कथा क्या करती है? भक्तो घवर्धनो यस्य कृष्ण संतोष हेतु भक्ति बढ़ाती है। भक्तो घवर्धनम यस्य और कृष्ण संतोष हेतुकम। भगवान कहते हैं भक्तों की भक्ति को बढ़ाती है और भगवान को संतोष मिलता है। जब हम कथा सुनते हैं ना, भगवान को बहुत संतोष होता है। इसलिए कहते हैं कथा क्या करती है? कथा भैया संसार की व्यथा को दूर कर देती है। और ये कथा इतनी सुलभ है कि ये कथा घर घर में होती है। बाकी जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री राम कथा, वो सबके लिए सुगम नहीं है, सरल नहीं है, सब नहीं कर पाते।
पर ये जो कथा है सत्यनारायण भगवान की दिव्य कथा, ये कहते हैं हर घर में होती है, घर घर में होती है। और ये कथा करती क्या है, कहते भैया जीवों का कल्याण कर देती है। जो चाहोगे वो कथा दे देती है, जो मनोकामना है वो भगवान पूर्ण करते हैं। और क्या मिलता है, कहते जो क्लेश है जीवन में वो दूर हो जाता है। कथा प्रारंभ हुई, एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रक्षुर्मुनयः सर्वे स्तुतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम्। क्या हुआ, कहते नैमिषारण्य तीर्थ में और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार कर रहे थे कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे, है ना, सभी जीव दुखी होंगे। आपस में बैठ करके विचार किया, कुछ सूझा नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, गुरु जी के पास गए, है ना। जीवन में जब कोई संशय हो, समस्या हो, कहते हैं गुरु की शरण में जाना चाहिए। इससे क्या होगा, कहते भैया सब कल्याण हो जाएगा। चक्रवर्ती सम्राट थे कौन, महाराज दशरथ जी। और जब उन्होंने देखा क्या, एक बार शीशे में अपना, जब दर्पण में अपना चेहरा देखा, क्या देखा, श्रवण समीप भय सित केसा, कि कान के पास बाल सफेद हो रहे हैं। तो क्या कहा, कहते तुरंत गुरु गृह गए तुरंत मही पाला, तुरंत गए, है ना, गुरु जी के पास गए। और क्या किया, जाकर के निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सुख भी बताया कि गुरुदेव भगवान आपकी कृपा से सब है, और बाद में दुख बताया। क्या दुख, कि संतान नहीं है, है ना। अब चौथापन आ गया है, और चौथापन आ गया और भय का गलानी मोरे सुत नहीं, चौथेपन में भी कोई सुत नहीं। तो यहाँ पर भी ऋषियों को जब चिंता हुई तुरंत गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी, सूत जी महाराज। और सूत जी महाराज को जाकर के पूछा, महाराज व्रतेना तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। कोई व्रत बताइए, है ना। जीवन में बिना किए कुछ नहीं मिलता। देखिए जाकर के कुछ ऐसे नहीं मांगा भगवान को, क्या मांगा, कहते ऐसे कुछ नहीं मांगा। क्या किया जाकर के, कहते कि कोई ऐसा कर्म बताइए जिससे फल मिले। बिना किए कुछ नहीं मिलता, और किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। क्या किया, उनको जाकर के प्रणाम किया, बोला कोई ऐसा कर्म बता दीजिए। व्रतेना तपसा किं वा, कोई व्रत है, कोई तपस्या हो, हमको बताइए, हम करने को तैयार है ना। निःशुल्क नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखना संसार में आगे बढ़ना है ना, कभी किसी का ऐसी मत लीजिए। कुछ कब लीजिए, कर्म करके जब लेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा। और ऐसे अगर हम दान लेते रहेंगे तो जीवन में हमारा पुण्य क्षीण होता रहेगा। पुण्य का वर्धन करना है तो उतना बिना किए किसी का कुछ मत लीजिए, कुछ कर्म करिए तब जाकर के लेंगे, तब हम उसके अधिकारी होते हैं। यहाँ पे क्या किया, कहते हैं उन्होंने सूर्य महाराज को बताया कि कोई कर्म बताइए। व्रतेना तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं, कोई व्रत हो, कोई तपस्या हो जिसको करने से जो कलयुग का जीव है उसकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, मनोवांछित फल पा जाए। हर व्यक्ति की इच्छाएं हैं, है ना, हम सब चाहते हैं कुछ जीवन में ऐसे बन जाए, कुछ वो पा जाए, ये पा जाए, वो सब मनोकामना की पूर्ति करने वाला व्रत बता दीजिए। तो उन्होंने बताया एक व्रत है जो मैं जानता हूँ। बोले किसने बताया आपको, कहा भैया हमको श्री सूत जी महाराज ने कहा, हमको नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को किसने बताया, बोले नारद जी को श्री नारायण ने अपने श्रीमुख से बताया। भगवान के द्वारा ये कथा गंगा प्रवाहित हुई है, भगवान की महिमा। बोले अच्छे तो हमको पूरी बात बताइए। पूरी बात बता दिया। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्य लोकमुपागतम। एक बार नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए अंत में मृत्यु लोक पे आए। क्या देखा, कहते हैं मृत्यु लोक पे उन्होंने दर्शन किया, सभी जीव दुखी थे, है ना। कैसे दुखी, कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी। कोई भी व्यक्ति, कहते जैसे विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलती है ना, विद्यालय में विद्या मिलती है। संसार का एक नाम शास्त्रों ने बताया कि ये संसार दुखालय है, यहाँ दुख ही मिलेगा। कितना भी हम प्रयास करें, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि जीवन में सुखी रहे, लेकिन रह नहीं पाता। कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई पीड़ा लगी रहती है। तन ठीक है तो मन से बड़ा परेशान है, मानसिक चिंता बहुत है ना। तन मन ठीक है तो धन की चिंता लगी है,
कोई ना कोई प्रकार की पीड़ा हर घर में, हर परिवार में, हर सभी को है। और कैसे सुख मिलेगा? कहते भैया वही उपाय पूछा नारद जी ने। नारद जी ने क्या किया? और वीणा लेकर के भगवान के नाम का भाव से कीर्तन करने लगे। ओम, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंदलाला, कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे नारद जी। अनेक लोगों में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में आए तो सबको दुखी देखा। और जब सबको नारद जी ने दुखी देखा तुरंत भगवान के पास गए। भगवान को देखा, कैसे भगवान है? कहते तत्र नारायणं देव शुक्ल वर्णो चतुर्भुजो। भगवान शुक्ल वर्ण के, गौर वर्ण के हैं। चार भुजाधारी भगवान का दर्शन किया। गले में वनमाला है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। ऐसे भगवान का दर्शन किया और भगवान की स्तुति करने लगे। हे सत्यनारायण भगवान, क्या स्तुति करी? ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। भगवान की बहुत प्यारी स्तुति करी भाव से। ओम तत्र नारायणं देवा शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। स्तुति करे भगवान की। नमो वामनसातीता रूपायानंद शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्त्यानामार्तिनाशने। हे भगवान, भक्तों का दुख दूर करते हैं। भगवान की अपनी भाषा में स्तुति। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरदार सांवरिया ले चल परली पार। भगवान की स्तुति। हाँ करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, गति के फेर देने विपत्ति के ठेर देने, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है, जाने जहान रहुआ जगत के दाता है। मैया शबरी घर गए, मैया शबरी घर गए, प्रेम से फिर वे खैने, प्रेम से फिर वे खैने, कई के बखान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। भगवान की प्यारी स्तुति करिए। हे भगवान, आप तो जगत के दाता है, उपाय बताइए। भगवान ने कहा एक उपाय है। क्या उपाय है? कहते हैं भैया देखो, जीवन में सभी प्रकार के दुख को दूर करने के लिए कलयुग में मेरा एक अवतार होगा, एक रूप होगा। भगवान कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा ही सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान की स्वरूप अनेक हैं, भगवान की कथाएं भी अनेक हैं, लेकिन कहते हैं सबसे सरल कौन सा? क्यों? ऋषि ने क्या पूछा? कहते व्रते न तपसा क्यों लघु उपाय, कोई लघु उपाय हो तो बताइए। कहा भैया लघु उपाय एक ही है। क्या? कहते सत्यनारायण व्रत को किया जाए, बहुत सरल उपाय है, 2-3 घंटे बैठ जाएंगे तो कार्य हो जाएगा। बोले अच्छा महाराज, तो
कैसे, इससे क्या मिलेगा? भगवान की व्रत कथा को करके, भगवान के पूजन को करके क्या प्राप्त होगा? कहते हैं भैया देखो, भगवान की कथा करने से क्लेश दूर हो जाएगा, है ना। यहाँ जब राम कथा प्रारंभ हुई, कथा पूरी हुई, तो मैया ने कहा अब कृतकृत्य भयऊं मैं तब प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ बीते सकल कले। सारे क्लेश दूर हो जाते हैं भगवान की कथा सुनने से, और भक्ति दृढ़ होती है। तब हमको क्या लगता है? कहते हैं भैया, नहीं तो मन में ये संशय आता है कि भगवान खाते हैं क्या, भगवान जाते हैं क्या, भगवान कुछ करते हैं क्या? भगवान कुछ नहीं करते, है ना। पर जब कथा सुनते हैं तब लगता है कि नहीं नहीं, सब तो भगवान ही करते हैं, है ना। वो गीत गाते हैं ना, कौन सा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तब लगता है कि मेरा भगवान ही सब कर रहे हैं, खाली अपना नाम हो रहा है। कभी हमने सोचा नहीं था जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, जब प्रारंभिक जीवन रहा हो। बाद में भगवान ने धीरे धीरे सब कुछ दे दिया, है ना, ये परिवार, ये संसार, ये व्यवहार। तो कहते हैं भगवान की कथा सुनने से भक्ति दृढ़ होती। तब लगता है कि भैया सब भगवान ही तो करते हैं, हम क्या कर पाएंगे, है ना। एक आध तार यहाँ से ढीला हो गया तो भैया बोलेंगे उसका पूरा स्क्रू ढीला हो गया, है ना। घर वाले भी नहीं रखेंगे, घर में घर वाले भी बांध के रखेंगे जकड़ के, अरे बहुत पागल आदमी, है ना। तो जितने सारे तंतुओं को चलाते हैं भगवान, शरीर को चलाते हैं भगवान, इस जगत को चलाते हैं, और उनकी कृपा से सब काम होता है। इसलिए भगवान पे विश्वास होगा। इसलिए भगवान की कथा को सुनने का फल क्या? भगवान कहते हैं कृत्वा सद्यः सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर सुख मिलेगा, यही कथा का फल है। और अंत में क्या होगा? कहते हैं अंत में मुक्ति मिल जाती है। जब जीव छूटता है तो कहते हैं भैया भगवान के धाम को जाता है। कहते हैं ये नारद जी, मैं तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना, आपके स्नेह के कारण मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से श्रवण करिए। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछ लिया। किम फलम किम विधानं च कृतज्ञेनैव तद्व्रतं तत्सर्वं वित्तराद्रोहि कदा कार्यं व्रतं। प्रभु, हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। और जब पूरी बात इससे पूछा है तो इनको पूरी बात बता दी। क्या फल है? कहते जो चाहोगे वो सब मिल जाएगा भगवान की कृपा से। कहते धन धान्य प्रवर्धनम, जो निर्धन है वो धनवान हो जाएगा, डरा हुआ भयमुक्त हो जाएगा, और जिसको जीवन में जिसका विवाह नहीं होगा उसको सौभाग्य प्रदान होगा। और कहते हैं जो जिस कामना से भगवान का पूजन करे उसको क्षेत्र में सफलता मिलेगी, है ना। विद्यार्थी को विद्या मिलेगी, धनार्थी को धन मिलेगा, पुत्रार्थी को पुत्र मिलेगा, और मोक्षार्थी को मुक्ति मिलेगी, है ना। कहते ना वो गणेश जी की आरती है ना, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया और बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। ये भगवान की कृपा है ना। तो कहते हैं इस प्रकार से भगवान की कृपा जब हो गई तो सारा काम हो जाएगा। नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा, किम विधानम, विधान क्या है महाराज? कहते भैया भगवान की कथा को करने का विधान यही है कि जिसका जो सामर्थ्य, अपने सामर्थ्य का दशांश भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए, है ना। उससे क्या करना है? भगवान का दिव्य मंडप बनाइए, केले का फल इत्यादि भगवान को अर्पित करिए, रवा का प्रसाद बनाइए, पंचामृत बनाइए, भगवान को स्नान कराइए, पूजन करिए, कथा सुनिए, हवन करिए। इस प्रकार से जो करता है कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से सब मिल जाता है। बोले अच्छा और क्या मिलेगा? कहते भैया किम विधानम च कृतज्ञेनैव तद्व्रतं, कहते किसने किया इस व्रत को, हमको वो बताइए। कहा मैं शेष 4 अध्याय में बताऊंगा। और चौथा प्रश्न पूछा, कदा कार्यं व्रतं प्रभो,
प्रभु आपके व्रत को कब किया जाए, कोई मुहूर्त कोई समय है तो हमको बताइए। तब बताते हैं भैया भगवान का पूजन कब करना चाहिए, ध्यान से श्रवण करिए। कहते हैं भैया सत्यनारायणाय नमः। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। मैं तेरे दर पर आता हूँ। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, नहीं और कहीं कुछ याद मुझे। मैं तेरा हूँ तू मेरा है, नहीं और कहीं कुछ याद मुझे। ये याद सदा मेरे मन में रहे, ये विनय सुनाने आया हूँ। जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता हूँ। कहते जब याद आए भगवान उसी समय भगवान का पूजन करने से और ठाकुर जी की कृपा से सब मिल जाता है। भगवान कहते हैं यस्मिन् तस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता। जिस किसी भी दिन मेरी याद आए उसी दिन पूजन करिए, उससे सब कुछ मिल जाएगा। नारद जी ने पूछा किसने किया व्रत को, कहा मैं शेषाचार्य अध्याय में बताऊंगा। और फिर पूछा कि भगवान क्या किया जाए, कहते हैं परिवार जनों के साथ बैठ करके भगवान की कथा सुनिए और कथा सुन करके भगवान का प्रसाद सबको बांटिए। और उसके बाद क्या करिए, कहते हैं नृत्य करिए, है ना, भगवान के नाम से भगवान के भजनों को गा करके नृत्य करिए। नृत्य गीता आदिकन चले, तो इसलिए नृत्य गीत का आयोजन करना चाहिए, भाव से भगवान के भजनों को गा करके और नृत्य करना चाहिए। कोई भजन गा लेते हैं। सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, लागे वृंदावननी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। इस प्रकार से संतों के पद को गाकर के नृत्य करना चाहिए। क्यों वृंदावन प्रिय लगता है संतों को, कहते हैं घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावननी को, सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। इस प्रकार से कहते संतों के भजनों को गा करके नृत्य करना चाहिए। और जो ऐसा करता है कहते एवं कृते मनुष्याणां वांछा सिद्धिर् भवेत्। सब मनोकामना की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। और प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
जय जय श्रीखंड पुराणे रेवाखंडे श्रीनारायण प्रदाय प्रथमोत्सवः। सत्यनारायणाय नमः। चढ़ा दीजिए पुनः पुष्पक्षत लेकर के भगवान का ध्यान करिए। सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोध्याय, दूसरे अध्याय की कथा है। कश्ये काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रो अति निर्धना श्रुतुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। एक ब्राह्मण देवता की कथा। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, नाम क्या था उनका? शतानंद जी। और शतानंद जी महाराज कहते भैया क्या करते? कहते ब्राह्मणों थी दरिद्रो, हम बहुत दुखी थे, बहुत जीवन में निर्धनता थी उनके। क्यों थी? कहते घर घर जाकर के भिक्षा मांगते, है ना, और उससे भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। इससे क्या होता? दुख, बहुत दुखी रहते, भगवान को बुलाते और प्रार्थना करते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, ओ प्रभु आ जाओ एक बार। बार बार भगवान को बुलाते, हे भगवान मेरा छोटा सा परिवार है, आकर के एक बार दर्शन दीजिए। क्यों? कहते तुमसे बिछुड़े युग बीत गए। कहते जीव शिव परमात्मा और आत्मा एक ही है ना, लेकिन भगवान से बिछुड़ गया जीव और उसमें युग बीत गया। क्यों? कहते जब जीव गर्भ में आता है ना तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान दलदल से बाहर निकालिए, आपका भजन करूंगा। और बाहर आकर के माया घेरती है, और माया ऐसे घेरती है कि हम भगवान को भूल जाते हैं, संसार में व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या करता? तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, हे भगवान आपसे बिछड़े युग बीत गया। और हरि जी मुझसे क्यों रूठ गए? गलती मेरी है, इसीलिए शायद आप मुझसे रूठ गए हैं। अब दर्शन दो साकार, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान से यही प्रार्थना करते, भगवान एक बार आइए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। और जब बार बार भगवान को पुकारते, कहते हैं तो भगवान एक स्वरूप लेकर के आए, है ना, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर गए और बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के गए उनके पास और पूछा, महाराज क्यों दुखी हो आप? क्या कमी है आपके जीवन में, क्या चाहते हो आप? और जब भगवान के पास गए, कहे प्रभु मैं ब्राह्मणोति दरिद्रो हूँ, भिक्षार्थो वही भ्रमे मैं बहुत दरिद्र ब्राह्मण और भिक्षा के लिए भ्रमण करता हूँ। उपायं यदि जानाते कृपया कथया प्रभु। प्रभु यदि आप कोई उपाय जानते हो तो हमको बताइए, है ना। कहे भैया अब देवता तो बहुत है, लेकिन जब तक पूरे बाजार में ढूंढने निकलोगे तो कहते हैं नगीना कौन है? तो उनको बताते हैं, भाव से भजन गाइएगा, उनको बताते हैं भैया राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुनरिया में, ओ नीलमणि ही जड़ाऊंगा अपने मन की मुनरिया में। जैसे संसार के जितने रिश्ते हैं सब झूठे हैं, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते हैं, झूठे सभी रिश्ते और झूठे सभी नाते, श्यामल रंग ना दूजा रंग ना चढ़ाऊंगा अपनी श्यामल चदरिया में, ओ राम जैसा
नगीना नहीं, इस जग की बजरिया में। ओ भगवन जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। ओ सारे जग की बजरिया में। कहते भगवान जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान की शरण में जाइए, ब्राह्मण देवता कल्याण होगा। कहते भैया मैं कैसे जाऊं, मुझे कुछ नहीं आता। बोले भगवान की सेवा के लिए कुछ आने जाने की जरूरत ही नहीं है ना। जो आपके पास है, भगवान की कृपा से जो मिला है उसी से भगवान का पूजन करिए, आपका कल्याण होगा। कहा महाराज हमको कैसे करें? बोले सत्यनारायण पूजन कर लीजिए। बोले अरे महाराज खाने को कुछ नहीं है। बोले सब करते तो भगवान ही है ना, करने कराने वाले तो भगवान है, भरोसा रखिए केवल। और पूरा विधान उनको बता करके भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान हो गए तो विश्वास में कह रहे बाबा जी अभी यहीं थे, कहाँ चले गए? तो भरोसा हो कि नहीं बाबा जी ने जो बोला वो हमको करना चाहिए, तभी कल्याण होगा। क्या किया? कहते तुरंत गए अपने घर पे और रात भर चिंतन में लग गया, चिंता में बीत गया समय। क्यों? कहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं, कहाँ से मैं सामग्री लाऊंगा, कैसे पूजन करूंगा। और भगवान के नाम, भगवान का स्मरण करते करते, ये भी भक्ति है, भगवान को याद करना भी भक्ति है कि भगवान कल पूजन करना है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, कोई उपाय बताइए। और प्रातः काल जब उठे हैं, उठ करके क्या किया? कहते भैया आज तक तो भिक्षा मांगते थे, है ना, भिक्षा मांगने के लिए कोई नियम होता है? जब उठ गए आप मुंह धोए नहीं धोए, चलो मांगने निकल जाओ, आज तो पूजा करना है ना। तो क्या किया? कहते भैया भाव से आज गुरु जी का एक प्यारा पद है, गाइएगा। क्या किया? कहते हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाजेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाजेंगे हम। अपने मस्तक पे चंदन लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने अंगना में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। क्या किया? आज पूजा करना था तो तिलक लगाए हैं, चोटी बांधी अपनी, है ना, तुलसी जी की सेवा करे, गौ माता को प्रणाम करके और फिर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े, है ना। और निकले जब कहते हैं भैया जहाँ गए, जिसने सभी ने समाज ने सहयोग किया। कहते जो फूल वाला था उसने फूल दे दिया, जो ग्वाला था उसने दूध दही इत्यादि प्रदान कर दिया। और कहते हैं बाकी के जो देवता है, बाकी के जो लोग हैं जैसे किराने वाले ने धन धान इत्यादि प्रदान कर दिया। जब पूरे नगर की परिक्रमा करके मंदिर में पहुंचे भगवान की कथा करने के लिए, कहते हैं देखते भगवान की कृपा से सारी सामग्री वहां पे आ गई थी। बैठ करके भगवान की कथा सुनी और कथा सुन करके भगवान को प्रणाम कर दिया, प्रभु आपकी कृपा से ये सब कार्य हुआ है, पूरी कथा श्रवण करिए। और भगवान का पूजन करने के बाद संकल्प कर लिया कि जब जब समय मिलेगा हम ठाकुर जी का पूजन करेंगे। और जब भगवान से प्रेम हो गया, कहते धीरे धीरे दिन बदल गया। आज उनकी बुद्धि का, कहते जब जीवन में बुद्धिहीन कोई है, गायत्री मंत्र का जप करे, क्या होगा? बुद्धि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या होगा? ये जो धी है, बुद्धि है, वो प्रकाशित हो जाएगी। आप इनके मन में ख्याल आया कि क्यों ये भिक्षाटन में कर रहा हूँ, अब मैं भी यही कर्म करूंगा, पूजा पाठ। जितने लोग आए सबने सुना, सबको आनंद आया। कहा महाराज हमारे यहाँ भी ये करिए। बोले बिल्कुल करेंगे। अब भिक्षा वाला काम छोड़ करके क्या करते? घर घर जाकर के भगवान का गुणगान करते, कथा करते, भजन करते, कीर्तन करते। इससे क्या हुआ? इससे इनका दिन बदल गया। जहाँ मांगना पड़ता वहाँ लोग पहुँचाते थे, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, है ना। हम इस प्रकार से खाने की चिंता समाप्त हो गई। और एक जगह राजा के यहाँ गए पूजन करने, भूमि दान का संकल्प किया तो राजा ने भूमि दे दिया, बढ़िया मकान बन गया उनका, बड़ा आश्रम बन गया, मंदिर बना करके भगवान की सेवा करने लगे।
अब कहीं नहीं जाते। अब क्या करते, मंदिर में प्रातः काल उठते, भगवान ठाकुर जी की सेवा होती। जो गाय थी घूम रही थी, उनको गौशाला बना दिया, गाय की सेवा होने लगी। जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते उनके लिए विद्यालय की व्यवस्था कर दी, है ना। अब यहाँ सारे धर्म कर्म होने लगे। एक इनका मित्र था लकड़हारा, गांव में आकर के पूछता है कि भैया वो महाराज जो मांगने जाते थे कहाँ है। लोगों ने बताया भैया वो पूरा आश्रम होता है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके पूछा, महाराज किसने दिया ये। बोले भैया देने वाले भगवान है ना। बोले सबको देते हैं। बोले बिल्कुल, जिसको भरोसा है ना, उसको मिलता है। कहते हैं अगर विश्वास है तो भगवान सबको सब कुछ दे देते हैं। इस प्रकार से श्रवण किया और भगवान की कथा सुन करके लकड़ी के गट्ठर को बेचने निकला। मन में भाव किया कि लकड़ी को बेचने से जो मिलेगा इससे भगवान का पूजन करेंगे। तो लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला और घर पे जाकर के ब्राह्मण देवता को बुला करके भगवान की कथा करी। जब जब समय मिलता क्या करते, भगवान की सेवा करते, पूजन करते, आराधना करते। लकड़हारे का भी दिन बदल गया। कहते हैं भैया, और इस प्रकार से ब्राह्मण देवता और लकड़हारा जब जब कहते जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए समय निकालना पड़ता है ना। और समय निकालने लगे और भगवान की सेवा करने लगे। उस फलस्वरूप जब तक यहाँ रहे आनंद रहे, और जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। जय जय कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां द्वितीयोऽध्यायः। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, पुनः ले लीजिए। अथ तृतीयोऽध्यायः, तीसरे अध्याय की कथा है। आसीदुल्का मुखो नाम नृपश्चासे महामते भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना तते भद्रशीला नदी तीरे सत्यस्य व्रतमाचरत। एक राजा की कथा। राजा भी दुखी है। क्यों दुखी है? कहते हैं भैया राजा बड़े महामती हैं, भगवान की खूब सेवा करते। याद रखना जब तक पुराने जन्म का भी पाप होता है जो भोगते हैं लोग, है ना। केवल एक जन्म का नहीं। हम लोग सोचते हैं कि अरे इस जन्म में तो हमने कोई गलत नहीं किया, हमारा फिर काहे दुखी है। कह रहे पुराना हिसाब भी है जो हमको इसी जन्म में पूरा करना है ना। इसलिए राजा के जीवन में दुख था। क्या था? कहते संतान नहीं हुई उनको, तो संतान की प्राप्ति के लिए नदी के किनारे बैठ करके भगवान का पूजन करते। एक भद्रशिला नदी के किनारे। क्यों? कहते घर में पूजा करो 1 गुना फल मिलता है, और नदी के किनारे करो तो 100 गुना फल मिलता है। और कहते हैं किसी तीर्थ में करो तो 1000 गुना फल मिलता है। और कहते भैया कोई शिव मंदिर में कोई यज्ञ कर्म पूजा पाठ किया जाए, कहते उसका अनंत गुना फल जीव को प्राप्त होता है। तो नदी के किनारे बैठ करके और भगवान को याद करते, मन में यही भाव आता है कि अरे अब तो जिंदगी बीत रही है ना, और संतान नहीं हुआ। इस भाव से भगवान का पूजन करते हैं। आजीवन के दिन अब बीत गए पर हाय मिले घनश्याम नहीं। जीवन के दिन अब बीत चले पर हाय मिले घनश्याम नहीं। तन उन पर न्योछावर कर डाला और किसी से काम नहीं। तन मन धन से भगवान को अर्पित कर दूंगा, है ना। अब जीवन बीत रहा है, संतान नहीं हुआ, क्या हो रहा है? कहते अब जीवन में कोई आनंद नहीं आता। जब जब मन में दुख होता है ना तो हर जगह कष्ट होता है, कहीं सुख की अनुभूति नहीं होती। उनको भी वर्षा की रिमझिम बूंदों में काली घन घोर घटाओं में सावन की इस हरियाली में लहराती कलित लताओं में झर झर करते इन बूंदों में नदियों की इन धाराओं में। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आनंद बिल्कुल आता है, आनंद बिल्कुल आता है। अब इन प्राकृतिक छटाओं में इस सुंदरता से मतलब क्या, जब पास मेरे घनश्याम
श्याम नहीं, जीवन के दिन अब बीत चले पर हाय मिले घन श्याम नहीं। भगवान से बार बार यही प्रार्थना, प्रभु हे प्रभु कहीं आनंद की अनुभूति नहीं होती, अब आप मेरी मनोकामना की पूर्ति करिए, है ना। और नदी के किनारे पूजन कर रहे थे, कहते एक साधु नाम का बनिया वहां पर गया, पूछा महाराज क्यों कर रहे हो, बता दिया संतान की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। बोले क्या इससे संतान की प्राप्ति होगी, कहा बिल्कुल, भरोसा होगा तो जरूर होगी। बोले विश्वास है तो मिल जाएगा, पूरी बात बता दी। कहा हमको भी बताइए, क्योंकि ममा भी संतरनाते ये तक मत जायते ध्रुवम, मुझे भी संतान नहीं है, शायद यही करके मुझे भी मिल जाए, पूरा विधान बता दीजिए। पूरा विधान बता दिया। घर पे गए और घर पे इनकी पत्नी कौन थी, लीलावती। लीलावती को बताया कि देवी एक सत्यनारायण भगवान है, अगर उन पे भरोसा किया जाए, उनसे प्रेम किया जाए तो भगवान की कृपा से जगत में सब मिलता है। भगवान की घर देर है पर अंधेर नहीं है, भरोसा करिए, ठाकुर जी से प्रेम करिए। और जब यही बोली तब उनको बताया, पूरा विधान बता दिया साधु नाम के बनिए ने। पर मन में ये संशय आया कि पता नहीं इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या प्रार्थना करें। भगवान से कहा कि हे प्रभु जब हमें संतान की प्राप्ति होगी तब हम आपका पूजन करेंगे, ऐसा समझा करके और चला गया व्यापार करने, है ना। भगवान की लेकिन उसी दिन कृपा हुई, भगवान से मनौती मांगा। कहते भगवान की कृपा से उनकी धर्मपत्नी गर्भिणी हुई और दशमे माति वै तस्या कन्या रत्नम जायत, 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति, घर में बिटिया आई, धन धान्य सब बढ़ने लगा। और जब सब कुछ बढ़ने लगा तो भगवान से प्रेम करने लगे और ठाकुर जी की कृपा से जीवन में आनंद में बीतने लगा। बहुत सारा दान पुण्य किया, बहुत सारा सेवा सत्कार किया। नामकरण का समय आया, अब धीरे धीरे बढ़ रही तो नामकरण कलावती ऐसा नाम रख दिया। अब बेटी घर में बड़ी होने लगी, जब व्यापार करके लौटा बेटी घर में बड़ी दिखी, कहा इसके विवाह के लिए कोई योग्य वर हो तो हमको सूचित करिए। तो कहते सुंदर बड़े पुत्र देख करके धूमधाम से विवाह भी कर दिया। लेकिन ततो अभाग्यवशात् तेना अविद्रुतं व्रतमुत्तमं, है ना। भगवान की कृपा है तो भगवान का पूजन होता है, भगवान की पूजा में मन लगता है ना। और भगवान की कृपा नहीं है तो भगवान की पूजा होती नहीं, और भगवान की सेवा होगी तो भी मन नहीं लगता, है ना। सेवा होगी लेकिन मन नहीं लगेगा। मन कब लगेगा, जब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और सत्संग मिलता कब है, कहते राम कृपा बिनो सुलभ न सोई। राम जी की कृपा से सत्संग मिलता है, राम जी की कृपा से भगवान की कथा मिलती है, और राम जी की कृपा से भगवान से प्रेम हो जाता है। और जब भगवान से प्रेम हो जाए कहते उसके बाद तो चिंता किसी बात की नहीं करनी, क्यों, सब भगवान ही करते हैं। और यहाँ पर यही बात उनको बताया कि दुर्भाग्यदाता तो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं, अभाग्यवशात्। कहते धूमधाम से विवाह भी कर दिया, है ना, और विवाह भी हो गया, लेकिन दुर्भाग्य के कारण भगवान का पूजन नहीं कर पाया, इससे उनको दुख मिला है। क्या दुख मिला, बताते हैं दामाद को लेकर के गए व्यापार करने के लिए, है ना। और जब दामाद को ले गए व्यापार करने के लिए और वहां पे भगवान ने देखा कि ये भ्रष्ट प्रतिज्ञा है, बार बार बोलता है कि भगवान आप कर दीजिए पूजन करूंगा, है ना, भगवान पास कर दीजिए लड्डू चढ़ाऊंगा, सब बोलता है मैं सारा काम इसका करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए कुछ नहीं करता, है ना। तो भगवान ने बोला एक बार तो इसको दंड देना पड़ेगा तभी सुधार आएगा इसके अंदर, है। तो इसको शाप दिया। क्या शाप दिया, क्या इसको बहुत दुख मिलेगा। दुख क्यों, कहते जब जीवन में दुख आता है ना तब भगवान की याद आती है ना। इसलिए कहते हैं कबीर बाबा कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कोई, जो सुख में भी भगवान को याद करेगा उसके जीवन में दुख नहीं आता। इसलिए जो अपना कल्याण चाहता है वो दो बात को हमेशा याद रखें, है ना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो भगवान को हमेशा याद रखिए, कल्याण होगा। एक मृत्यु को याद रखिए कि वो अटल है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता। ये बात है, जब हमको लगेगा कि हमको जाना है तब हम बवाल, तब हम अनीति से धन नहीं कमाएंगे। और जब हम लोग क्यों करते हैं, हमको लगता है कि नहीं नहीं 100 साल तक जीना है तो बहुत बैलेंस बना लिया जाए, 10-12 फ्लैट हो जाए, है ना।
बढ़िया जमीन, एकदम 2-4 बीघे की जमीन बढ़िया, है ना? क्यों? ये जीने के लिए करते हैं हम लोग, अपने जीने के लिए। और लेकिन याद, जब मृत्यु याद रहेगा तो हम करेंगे अनीति से नहीं कमाना। धर्म जब तक होगा, धर्म से कमाएंगे तो सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और अधर्म की संपत्ति हमेशा दुख ही देती। कई आपने देखा होगा, जब आप अपने माता पिता का जीवन का भी अनुसरण करें तो बेचारे कितने धर्म पूर्वक जितना परिश्रम करते थे, जो मिलता था उसी में खुश थे, है ना? उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज हम लोग के पास ये सब है। याद रखना, बाड़े पूत पिता के धर्मे और खेती उपजे अपने अपने कर्म। पिता अगर धर्म करता है ना तो उसका फल उसके बेटे को मिलता है। तो आज हम लोग जो कर, हमको नहीं, ये हमारे कर्म का फल नहीं है, ये हमारे पिता के कर्म का फल है। इसलिए कहते हैं गर्व से अपने पिता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। लोग कहते हैं अरे हमको क्या दिया, क्या दिया? अरे भैया ये शरीर दिया, ये बहुत है ना? लूला लंगड़ा टेढ़ा मेढ़ा होते ना, तब याद करते कि पिता ने क्या दिया, है ना? इस प्रकार कहते हमेशा जब माता पिता की सेवा अगर जीव करे तो कहते भैया उसको और किसी देवता की उपासना करने की जरूरत नहीं। माँ बाप खुश रहे, पहले ये हमारा धर्म है, और वो खुश है, उसके बाद फिर भैया जहाँ जाना है जाइए। और घर में माँ रोती हो और वहाँ वैष्णो देवी दरबार में जाकर के जगराता करोगे, कोई कल्याण नहीं होगा। घर में पत्नी रोती हो और बाहर जाके लक्ष्मी पूजन करोगे, कोई लाभ नहीं, है ना? घर की लक्ष्मी खुश रहे, प्रयास करना चाहिए। घर की लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहे। और घर की लक्ष्मी को कैसा होना चाहिए? कहते उसको भैया सास ससुर गुरु सेवा करही, पति रुख लखिया यशुवन सरहि। सास की, ससुर की, गुरुजनों की सेवा करे। और क्या करे? सब कुछ पति की दृष्टि को देख कर करे, पति नाराज ना हो जाए, याद रखना, है ना? कहते भगवान नाराज हो जाए चलेगा, हमारा पति नाराज ना हो, ये स्त्री का धर्म है। इतना विश्वास रखे, ये हमारा देव है। ऐसे भाव से सेवा करेंगे और कोई पूजा नहीं करेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा, है ना? मारेंगे पति तो एक बार मारेंगे, 2 बार मारेंगे, बार-बार नहीं मारेंगे। उनको भी दया आएगी, अरे ये तो देवी है ना? वो बोलेगी वो पति देवता क्षमा याचना करके, देवी गलती हो गई मुझसे। आपको एक घटना मैं बताऊं, अभी मैंने घटना देखी, मुझे बताया उन्होंने। एक पति देवता पत्नी को, एक पति देवता बिना गलती के पत्नी को मारते थे। मैं देखो ध्यान से सुन, आप लोग के लिए बात बता। एक देवता अपनी पत्नी को बिना गलती के मारते थे, है ना? तो क्या होता? कहते पूरा जवानी ऐसे बीता, बराबर। और वो पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, बहुत धर्म करती, बहुत पूजा करती। एक महाराज के पास जाकर के पूछे कि बिना गलती है कि हमको मारते हैं? महाराज क्या उपचार है इसका? तो बताया कि पिछले जन्म में ना, ये पिछले जन्म का हिसाब पूरा हो रहा है। बोले क्या हुआ? तो बताया कि भैया पिछले जन्म में जो तुम थे ना वो किसान थे, है ना? और ये जो तुम्हारे पति देवता है ना, ये बैल है, और तुम इनको खूब छोटा मारती थी बिना कारण, है ना? और बिना कारण जब मारी हो तो ये जन्म में बदला पूरा हो रहा है। तो वो पुराना हिसाब पूरा हो रहा है आपको। पिछले जन्म में जो किया है आपने, इस जन्म में वो पूरा होगा, है ना? याद रखना, ये सबके साथ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सत्य है। तो उनको बताया कि पिछले जन्म में किसान थी तुम, और पति देवता तुम्हारे बेचारे बैल थे सीधे साथ, और इनको तुम हमेशा जब मिलता तो डंडा से मार के निकलती, सवेरे शाम। इसीलिए ये तुमको दवाई मिल रहा है, पिछले जन्म का हिसाब है। तो बोला महाराज अच्छा ठीक बा, तो हम सुखी कब होंगे, कोई उपाय है? बोले जब पुराना हिसाब पूरा हो जाएगा देवी, एकदम सुखी हो जाओगे। कुछ साल जो उम्र की 45 साल की अवस्था बीती तो वही पति जो डंडा मारत रहे, है ना, घर में अत्याचार हो रहा था, वो पति अपनी पत्नी की पूजा करने लगे, है ना? इतना प्रेम करते तो वो खुद बोली कि इसके जैसा पति ही भगवान मुझे 7 जन्म तक मिले। याद रखना, तो जिसको कब मिल रहा है ये अपना कर्म है, दूसरों को आरोप न लगाइए, है ना? कहने का मतलब जब तक पुराना हिसाब है तब तक आपको भोगना पड़ेगा, कोई इसे छुटकारा रास्ता ही नहीं है। आप हाथ पैर मार के देख लो, पुराना जब तक है तब तक आपको भोगना पड़ेगा। जब वो पाप खत्म होगा पुराने जन्म का, इस जन्म में जब सुख, तब पुण्य बढ़ेगा, तब सुख बढ़ना लगेगा, है ना? और आपको बताऊं फिर क्या अवस्था, भाई 45 वर्ष की अवस्था में वो अपने देवी जी को लेकर के पूरे विश्व का भ्रमण किया है, पूरे तीर्थों का भ्रमण किया है ना, खूब दान पुण्य उनके नाम से सारे पूजन, है ना? हाँ एकदम ध्यान रखिएगा, पुराना बाकी है, इसलिए कभी अब आप और कर्म मत खराब करिए कि वो मार रहे हैं तो हम भी बेलन लेके इकट्ठे मार के तो हिसाब पूरा करें, फिर वो खराब होगा, आगे और बढ़ेगा, है ना? पुराना हिसाब क्लियर कर दोगे, ये जन्म में चकाचक आनंद होगा। यही बात बताई उनको कि महाराज बहुत दुख है जीवन में,
तो उनको बताया कि जो भी भगवान से जो वचन दिया था वो पूरा नहीं कर, इसलिए दुखी है, भगवान ने इनको दुख दिया, इसीलिए दुख देते हैं। तो भगवान की बहुत याद आती है। तो क्या किया, कहते दो बातन को भूल मत, है ना, एक नारायण को और एक मौत को, मृत्यु को। तो भैया वो निकल पड़े। अब दामाद को व्यापार करने लगे। वहां भगवान की माया ऐसी बनी क्या कि चोरी में पकड़े गए। याद रखना, अवश्यमेव वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ ही, है ना। शुभ या अशुभ जो पिछला आपने किया है वो आप इस जन्म में भोग रहे हो, है ना, और उसी जन्म का परिणाम है। कभी आप हमसे पूछो या आपको देखो, आज जीवन में आपको जो मिला था, कभी आपने सोचा था सपने में ऐसा कुछ होगा? नहीं, हमको तो लगा ही नहीं था कि ये सब आएगा, ऐसी व्यवस्था बन जाएगी, ये मकान होगा, दो लड़कियां चकाचक तैयार हो जाएंगे, हैं? सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? ये तो भगवान ही कर रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, है ना। पति देवता मारते हैं पर पीते तो नहीं है ना, लेते हैं। तब कितनी धर्म, कितने सौभाग्यशाली हुआ। कितने देवता ले लेके दिन रात लेके वही उत्पाद मचाए, घर में भैरव बाबा आ जाते हैं उनको, है? मतलब एक बार याद रखना, अवगुण सब में है, गुण अवगुण ये सब में है। इनमें कुछ बुराई भी है तो अच्छाई भी है ना। करना, पति पत्नी को करना क्या चाहिए? तो विवाह के समय एक सूत्र बताते हैं, क्या करना चाहिए? कहते तव चित्तम मम चित्तम वाच्या वाच्यम न लोपयेत्। आपका मेरा विचार एक सा होना चाहिए। मतलब कहते दोष दर्शन न करें। पति पत्नी को साथ में रहना है, कमी ढूंढोगे तो एक सेकंड नहीं रह पाओगे घर में, एक मिनट नहीं रह पाओगे। क्या करना चाहिए? अच्छाई देखिए। जिस दिन से अच्छाई देखने लोगे वो प्रेम होगा। अरे मेरे पति जैसा कोई नहीं है, मेरा पति मेरा देवता है। और कमी ही ढूंढोगे तब तो भैया वो राम जी आ जाए तो भी राम जी को बोलेंगे नहीं नहीं बहुत ना निकम्मा आदमी, है ना। संसार अगर दोष देखता है तो भगवान पे भी आरोप लगाता है। इसलिए करना क्या चाहिए? दोष दर्शन कम करिए, अच्छाई देखिए। कुछ तो अच्छाई होगी। इतना बड़ा परिवार लेकर के साथ में लेके रह रहे हैं, थोड़ा हमारे सासू माई से अनबन था तो हमको लेके अलग हो गए, ये अच्छा ही है। आपके लिए इतना तब कॉम्प्रोमाइज किया, सबको छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, तुम्हारे साथ ही तो एक कोठरी में समय बिता रहे हैं। तो ये अच्छा ही नहीं तो बुरा, ये क्या बताइए, विचार करिए। इसलिए अच्छाई का दर्शन करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, और बुराई ही देखते रहेंगे, कमी ही ढूंढने लगेंगे, साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जीवन में दुख आएंगे। क्यों? कहते भैया दोष दर्शन की, क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ नहीं है, हम दुखी। भगवान भी जब देखते हैं ना ऐसे लोगों को जो बहुत दुखी रहता है, जो रोते रहता है, तो उसको भगवान कभी कुछ देते नहीं है। जो जितना मिला आपको अपने कर्म का मिला, भगवान की प्रसादी मान करके प्रसन्न रहिए, ये भक्ति है। सदैव सम और प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है। वहां के राजा के धन को, ये दोनों जहाँ व्यापार करने गए, वहां के राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे कि हम पकड़े जाएंगे, तो जो चोर है धन की गठरी को रखकर जाकर के छिप गए। और ये जहाँ ससुर दामाद दोनों भी थे, इनको ही चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। तो इससे क्या हुआ? कहते भैया घर में जो मुखिया कैसा होना चाहिए? कहते मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मोहे। मुखिया गलत करेगा तो सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया। माता बेटी भिक्षा मांगने के लिए निकले, है ना, और बिटिया भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर पहुंचे, विप्रस्थ मंदिर है, और वहां जाकर के भगवान की कथा सुनी। कथा सुनी तो याद आया, अपनी गलती दिखाई दी, माँ के पास आई, माँ को प्रणाम करके बोली मैया भगवान की कथा है, सत्यनारायण, है ना, वो सब दुखों को दूर कर देगी। क्या करना चाहिए? उनकी शरण में आना पड़ेगा भाव से। तो भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। नाम कल्याण करता है। बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में। भगवान की शरण में जाना चाहिए, इसे नाम को जपने लगे। राधा रमण हरे गोविंद जय जय, पांडुरंग हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरे, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, राम कृष्ण हरे
हरे मुकुंद मुरारे रामचंद्र 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 हरे कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र हरे। भगवान से प्रार्थना करने, भगवान के नाम को जपने लगी और कीर्तन करने के बाद जब घर में पहुंची माँ ने पूछा, पुत्री रात्रि की सुधा पुत्र किमते मनसी वर्तते। बेटी इतने रात हो गई, कहाँ थी तू? तुरंत बताया, माँ भगवान की कथा सुन रही थी। तुरंत माँ ने कहा कि बेटी भगवान सब दुखों को दूर करते हैं, कल हम भगवान का पूजन करेंगे। इस प्रकार से बिटिया को समझाया। माता बेटी भिक्षा मांगने के लिए अगले दिन निकली, जो मिला उससे भगवान का पूजन किया और उसके बाद जब जब समय मिलता कहते भगवान का पूजन करते और उसकी कृपा से जीवन में सब कुछ प्राप्त होने लगा। कैसे? वहाँ के राजा को भगवान ने स्वप्न दिखाया, शीघ्र मुक्त कर दो। राजा ने दोनों को जो धन लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक विदा किया है। जय जय कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायाम तृतीयोत्सव। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की कथा श्रवण करिए। ओम यात्रा सुकृतवान साधु मंगलायन पूर्वेका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातो नगरो ययो कियद्दूरगते गत्वा सत्यनारायण प्रभो। देखो बेटे, अरे तुमको खास करने की क्या जरूरत है, बच्चा है तुम, जाओ ना पानी में। तो फिर चौथे अध्याय की कथा प्रारंभ हुई। यात्रांत कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरो ययो। क्या किया? कहते यात्रा के लिए निकले हैं, है ना। जब राजा ने इनको मुक्त किया तो यात्रा के लिए निकले और यात्रा के लिए निकले तो पहले क्या किया? मंगलाचरण किया। कहते भैया मंगल आचरण वाले भगवान की स्तुति करी। मंदिर में गए, वहाँ पे भगवान का दर्शन किया, पूजन किया। वहाँ जो दीन दुखी थे, ब्राह्मण थे, सबकी सेवा करी, सबको धन देकर के संतुष्ट किया। और इस प्रकार से जब भगवान की सेवा करी तो भगवान ने इनकी परीक्षा ली है। कहते भैया ये निकले हैं, नौका में गए, नावम संयोज्य यत्नेन स्वदेश गमनकृतम, अपने देश के लिए जब प्रस्थान किया तब भगवान ने परीक्षा ली है। एक दंडी सन्यासी का रूप लेकर के भगवान गए और पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या है? कि बस्ती तव नौ स्थितम, बेटे तेरी नाव में क्या है? राजा ने हीरे जवाहरात धन धान्य प्रदान किए तो झूठ बोला। क्या झूठ बोला? लता पत्रादिकं चैवो वर्तते तरणो मम। कहते बाबा जी हमारे नाव में तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब भरा पड़ा है, लता पत्ता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं बेटे, मुझे चाहिए नहीं तेरे से कुछ। हाँ सत्यम भवते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। भगवान वहां से जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब जो हीरे जवाहरात थे क्या हो गया? तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के जल में उतराने लगी। और जो नौका हल्की उतराने लगी तो दामाद को बोला बेटे देख नौका में दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? बोला कि समस्या ये है कि जब खोला गठरी कहा सब कुछ चला गया, जो हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। तुरंत मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया और कहा भैया जिसने बिगाड़ा वही बना सकता है ना, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, जाइए भगवान के पास। और जब सुना तो कहा भैया भगवान के पास गया और रोने लगा, हाथ जोड़ करके साधु नाम का बनिया। और जब रोने लगा तो भगवान ने कहा मारो दी सुन मतवा क्यों मम पूजा बहिर्मुखा ममा ज्ञात दुर्बुद्धे प्राप्त दुखों मुहुर्मुहु। कहते मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख मिला है, मैंने ही तुझे दुख दिया है। भगवान के सामने प्रार्थना किया प्रभु क्षमा करिए, है ना। अब भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं।
में प्रार्थना कर रहे हैं। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। कहते कैसे मैं आपके चरणों में हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, पूजा पाठ जब तक नहीं जानता, क्षमा करिए प्रभु। अब भगवान के सामने जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने पूछा कि बेटे क्या चाहिए, बोल। कहा पूरा वित्तम जब सर्वम त्राहिमाम शरणागतम, पुराने धन के मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु के अंतर ज्ञान हो गए, जो कुछ हीरे जवाहरात थे पुनः प्राप्त हो गया। नौका में बैठे आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। पश्य रत्नपुरी, मेरी नगरी दिखाई दे रही है, जाइए मेरे आने का समाचार दीजिए। धन के रक्षक दूत घर पे गए, आने का समाचार दिया। जैसे ही सुना, माँ बेटी भगवान का पूजन कर रही थी, पूजा को अधूरा छोड़ करके बेटी माँ गई अपने पति का दर्शन करने के लिए। बेटी का मन भी भगवान के पूजन में नहीं लगता, तो पूजा को वो भी छोड़ करके प्रसाद का तिरस्कार करके गई है पति को देखने के लिए। जब वहां पहुंची नदी के किनारे, क्या सुना कि जल में डूब गए और सब रोने लगे। जब सब रोने लगे तो आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी बेटी ने प्रसाद का परित्याग किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे ही सुना, क्या किया, प्रसाद दौड़ करके गई घर पे, प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः जब आई नदी के किनारे, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे, तब भगवान की जय जयकार करी। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। और तब से समय निकाल करके भगवान का पूजन करने लगे। और यहाँ जब तक रहे, पूर्णिमा संक्रांत को कहते, पूर्णिमा संक्रांति इत्यादि समय पर समय निकाल के भगवान का पूजन करते, यहाँ आनंद में रहे। शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ओम सत्यनारायणाय नमो नमः। भाव से भगवान के नाम का कीर्तन करिए। नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, भज मन नारायण। केशव श्याम माधव श्याम, केशव श्याम माधव श्याम, केशव माधव श्याम, केशव माधव श्याम। मेरे नाम हे घनश्याम, भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण। आगे तुंगध्वजो राजा, प्रजा पालन तत्पर, प्रसादं सत्य देवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। कहते हैं राजा की कथा। तुंगध्वज नाम के राजा कहते हैं एक बार वन में गए और बहुत सारे पशुओं को मार करके आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। और क्या देखा कि छोटे छोटे ग्वाल बाल वहां पर विराजमान है ना। छोटे छोटे ग्वाल बालों का दर्शन किया और क्या देखा, ग्वाल बाल वहां पर भगवान की सेवा कर रहे थे। और बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तारी तारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, तारी तारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, हरि श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग, छोटी छोटी सखिया मधुबन बाग। रास रचाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो नानो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। हरि प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। देखा छोटे छोटे ग्वाल पाल, छोटे से गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो न नामस, गया भी नहीं और नमस्कार भी नहीं किया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया जब बालकों ने प्रसाद ला करके दिया तो अभिमान के कारण राजा ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इससे दुख मिला। कहते भैया अपने नगर में गया तो सौपुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तो भैया बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अंतरात्मा से आवाज, भगवान कहाँ है? कहते बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, है ना। अंतरात्मा में बैठे भगवान है। अंतरात्मा से आवाज आई कि मैंने आज तक तो गलत ही किया है। क्या किया? कहते गांव में गए, पुनः ग्वाल बालों को बुलाया, बैठ करके भगवान की कथा सुनी, भगवान का पूजन किया, अनुष्ठान किया। और सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से जब प्रसाद को लेकर के रोते रोते घर पे गया, देखा सब कुछ पुनः पहले के जैसा हो गया था। भगवान की जय जयकार करे, सत्यनारायण भगवान की जय। तो सूर्य महाराज कहते हैं भैया जो समय निकाल करके भाव से श्रद्धा से भगवान का पूजन करेगा उसको सब मिल जाएगा। दरिद्र धनवान हो जाएगा, बंधन में पड़ा बंधन मुक्त हो जाएगा, डरा हुआ भय मुक्त हो जाएगा। ये सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से जो भगवान का बन जाता है उसको सब मिल जाता है। और क्या बताया? कहते यहाँ तो आनंद होगा, जब शरीर छूटेगा तो भगवान के धाम को जीव जाता है ना। कैसे जाते हो भी बता दिया। जो दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता है, क्या नाम है? शतानंद नाम के ब्राह्मण देवता, वो क्या बने? सुदामा जी बने हैं। और सुदामा जी ने क्या किया? अरे द्वार पालो और कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है ना।
इतना भगवान कृष्ण से इतना प्रेम किया कि भगवान ने गले लगाया, अपने आंसू से सुदामा के चरणों को धोया, अपने दांतों से उसके सुदामा के चरणों में गड़े कंकड़ को, कांटे को भगवान ने दांतों से निकाला है। इतना प्रेम भगवान ने सुदामा से किया और उनकी कृपा से यहाँ तो आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है, दूसरे अध्याय में जो लकड़हारा है वो केवट जी बना है जन्मांतर में। केवट जी की कथा सबने सुना। केवट जी ने क्या किया? केवट जी ने राम जी से प्रेम किया। राम जी जब पहुंचे थे कहा नदी के किनारे तो गंगा पार किया, है ना, और क्या कहा? ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया हौले बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। क्या किया? राम जी को गंगा पार किया और यहाँ रहे तो आनंद में रहे और राम जी की कृपा से भगवान के धाम को गए हैं। और कौन है? तीसरे अध्याय में जो महाराज है उनके पुत्र कौन बने? कहते जन्मांतर में वो महाराज, जन्मांतर में महाराज दशरथ बने हैं और दशरथ जी बने तो पुत्र कौन बना? राम जी के रूप में भगवान आया। भगवान से इतना प्रेम किया, कहते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। 6 बार मुझसे राम राम निकला और भगवान के धाम को चले गए। और कौन है? कहते भैया वो जो साधु नाम का बनिया है वो मोरध्वज नाम का राजा बना है। मोरध्वज जी ने पुत्र को भी चीर करके भगवान के सामने अर्पित कर दिया था, वो भी भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय में जो महाराज है तुंगध्वज नाम के राजा वो बने स्वयंभू मनु और शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा बने हैं। उन्होंने क्या किया? सभी प्रकार से सर्वान भागवतान कृतवा, सबको भागवत बनाया, सबको भगवान से जोड़ा और जन्म में जितने भी यज्ञ कर्म है सब यज्ञ कर्म किया, भगवान के धाम को गए। और जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वो कृष्ण भगवान के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, है ना। वो जो ग्वाल बाल थे भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। और उनको भगवान ने बोला कि कहाँ जाना चाहते हो, तुम कहाँ रहोगे? तो वो कहते हैं भाव से, हाँ तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो हम पानी बने, तुम चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पर मिलेंगे ओ सोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने और शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण के साथ गोलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। भाव से कुछ क्षण भगवान के नाम का कीर्तन करते रहिए और ये प्रार्थना करिए, जो भी कथा को सुनने का पुण्य है भगवान आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, कल्याण करिए। ओ हरे राम 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 हरे हरे। सब कहिए ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार से भगवान की कथा श्रवण करने के बाद रात्रि को शयन करते समय भगवान के नाम का कीर्तन करके और जो भी आज का पुण्य है ठाकुर जी आपके चरणों में अर्पित करते हुए और भगवान के चरणों में जो इस पुण्य फल को अर्पित करता है भगवान उसके सभी प्रकार की कामना की पूर्ति करते हैं। जय जय श्री कृष्ण रेवाखंडे सत्यनारायण अथ पंचमोध्याय प्रेम से बोली सत्यनारायण भगवान की।